नमस्ते सभी को। मैं सूजी मैक्रे हूँ। आज सोमवार 27 अक्टूबर है। आशा है कि आपका दिन शानदार बीत रहा है। मेरा दिन तो वाकई अच्छा है और मैं एक ऐसी बात के बारे में सोच रही थी जिसे मैं आपसे साझा करना चाहती हूँ। तो जैसे ही विक्ट्री विद ऐश आगे बढ़ रहा है और जल्द ही लोग विक्ट्री विद ऐश में शामिल होने वाले हैं, मैंने सोचना शुरू किया कि यह कितना शानदार काम करने वाला है। और यही बात मैं सोच रही थी। और शायद ये वही बातें हैं जो आप भी सोचते रहे होंगे और शायद लोगों ने अपने YouTube पर भी इसका जिक्र किया हो, लेकिन मैं बस अपने विचार साझा करना चाहती थी। जैसे जैसे हम खुद को विकसित करना शुरू करते हैं, नई चीजें सीखते हैं, शायद खुद को अलग तरह से प्रस्तुत करते हैं, ज्यादा व्यावसायिक सोच रखते हैं, लोगों से बेहतर तरीके से बात कर पाते हैं, बेहतर संवाद कर पाते हैं। आप जानते हैं, ऐश ने यह बताया था कि लोगों के नाम याद रखने और सीखने के तरीके क्या हैं। ये सारी बातें उस बड़े साहसी खूबसूरत साझा सपने का दुनिया में प्रतिनिधित्व करती हैं जिसमें हम प्रवेश करने जा रहे हैं। तो मैं सोच रही थी ये कितना अच्छा है। हाँ, हम इसमें शामिल होने जा रहे हैं, हम चीजें सीखने जा रहे हैं, हम व्यापार के बारे में जानने जा रहे हैं। लेकिन बस सोचिए कि हम सब मिलकर कितना बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं हमारे समुदाय में, हमारे अपने सर्कल में, दूसरों के साथ जिस तरह से हम बातचीत कर रहे हैं। और इसका असर दूसरों पर भी पड़ेगा। इसका असर दूसरों पर पड़ेगा और लोग इसे महसूस करेंगे और वे बदलाव देखेंगे, हमारे भीतर भी, बाहर भी, अंदर भी। मैं इसके लिए वाकई बहुत उत्साहित हूं क्योंकि ये कितनी बड़ी अवसर है मिस्टर ऐश मुफारे हमें दे रहे हैं। यहाँ आकर खुद को डुबोना, आत्मसात करना और फिर बाहर जाकर अपने आप का सबसे बेहतरीन रूप बनना और उस शानदार नई कंपनी का प्रतिनिधित्व करना जिसमें हम शामिल होने जा रहे हैं। तो आज मैंने कुछ पढ़ा और आप खुद समझ जाएंगे कि मैं आपको ये क्यों पढ़कर सुना रहा हूं। तो मुझे माफ कीजिए कि मैं पढ़कर सुना रहा हूं। मुझे सारे शब्द याद नहीं रहते। जैसा कि मैंने अपने एक पिछले वीडियो में कहा था, मैं न्यू इंग्लैंड पैट्रियट्स फुटबॉल टीम का फैन हूं। आप जानते हैं, मैं उनके साथ उनके उतार चढ़ाव में हमेशा रहा हूं और इस सीजन में वे बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं उनसे जुड़ा हुआ हूं, मैं उनका समर्थन करता हूं, मैं एक वफादार प्रशंसक हूं। मुझे उनका नया कोच माइक व्रैबल वाकई पसंद है क्योंकि मुझे लगता है उसने टीम की संस्कृति में वास्तव में एक ऊंचा स्तर और अच्छा मानक स्थापित किया है। और आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि यह सप्ताहांत में हुआ था, लेकिन इसमें एक बात है। पैट्रियट्स के युवा स्टार को एक महिला सफाई कर्मी के प्रति अपमानजनक व्यवहार के कारण निलंबित कर दिया गया। कोच माइक व्राबेल ने टीम में सम्मान की संस्कृति को लेकर कड़ा संदेश दिया है। टीम में सम्मान की संस्कृति, हम एक दूसरे को कितना सम्मान देते हैं। ठीक है, तो मैं पूरी बात नहीं पढ़ने वाला हूँ। यह युवा रूकी रोस्टर से गायब हो गया। लोग हैरान हैं। कई आंतरिक सूत्रों के अनुसार यह घटना मंगलवार शाम को मुख्य अभ्यास सत्र के ठीक बाद हुई, जब खिलाड़ी जा चुके थे। एक बुजुर्ग महिला सफाई कर्मी लॉकर रूम क्षेत्र की सफाई कर रही थी। जब यह रूकी बातचीत के दौरान अंदर आया तो उसने एक अशोभनीय मजाक किया जो अपमानजनक था, जिससे वह महिला उलझन में पड़ गई। लेकिन जो अप्रत्याशित था वह यह कि कोच माइक व्रैबल ठीक उसी समय गलियारे से गुजर रहे थे। उन्होंने पूरा बयान सुना, रुक गए और इस रूकी की ओर देखा और बिना कुछ कहे ठंडे स्वर में बोले, कल मैं तुम्हें मीटिंग रूम में सबसे पहले देखना चाहता हूं। तो उन्होंने पूरी टीम को बुलाया और कहा, जानते हो, पैट्रियट्स का लोगो पहनना सिर्फ एक सम्मान नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है। हम जीत के लिए लड़ते हैं, वो शब्द है जीत। लेकिन हमें उन लोगों की सराहना करना सीखना चाहिए जो चुपचाप इसके पीछे खड़े रहते हैं। इस इमारत में काम करने वाली महिलाओं ने टीम को चलाने के लिए अथक मेहनत की है। वे भी मैदान पर मौजूद किसी भी व्यक्ति की तरह सम्मान की हकदार हैं। अगर कोई पुरुष यह नहीं समझ सकता तो उसने पैट्रियट बनने का असली अर्थ नहीं समझा।
मीटिंग के तुरंत बाद व्रैबल ने अनुशासन के लिए फैसला लिया, उसे बेंच पर बैठा दिया। जानते हो, उसे उस मैच में खेलने की अनुमति नहीं दी गई थी और उन्होंने कहा, किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। हर कोई समझ गया। यह इसलिए नहीं था कि वह नाराज थे, बल्कि इसलिए था कि वह चाहते थे हम टीम फुटबॉल से भी बड़ी कोई चीज सीखें। तो इस नए खिलाड़ी ने आखिरकार सफाई कर्मी से माफी मांग ली। उसने माफी स्वीकार कर ली। लेकिन जानते हो क्या, फिर भी व्रैबल ने उसे निलंबित करने के अपने फैसले पर कायम रहे। ठीक है, उन्होंने कहा, न्यू इंग्लैंड में प्रतिभा आपको मैदान पर ला सकती है, लेकिन चरित्र ही है जो आपको पैट्रियट्स की यूनिफॉर्म पहनने के योग्य बनाता है। प्रतिभा आपको मैदान पर ला सकती है, लेकिन चरित्र ही आपको बनाता है पैट्रियट्स की यूनिफॉर्म पहनने के योग्य। इस बारे में सोचिए जब हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, हाँ, हम सभी के पास अलग अलग प्रतिभाएं हैं। इस यात्रा में कई तरह के लोग शामिल रहे हैं। सबकी योगदान का स्तर अलग अलग रहा है। सबने अपनी अपनी छोटी छोटी भूमिकाएं निभाई हैं। इन्हीं सब ने मिलकर इसे आज जैसा बनाया है। ठीक है, लेकिन चरित्र और ईमानदारी सबसे ऊपर है। और जानते हो क्या, मैं सच में मानता हूं कि श्री ऐश मुफारा इस मामले में मानक को और ऊंचा उठा रहे हैं। वह इन सब चीजों की निगरानी करने वाले हैं। और जब हम सब ऐश के साथ जीत की ओर बढ़ रहे हैं, तो हमें भी इसका ध्यान रखना होगा। हम नहीं चाहते कि इस तरह की चीजें हमें दर्शाए कि हम कौन हैं। तो ये बस एक छोटी सी उपमा थी जो मैं आपसे साझा करना चाहता था। मुझे लगा ये बहुत प्रभावशाली थी। मुझे सच में अच्छा लगता है कि कोच माइक व्राबेल अपने सिद्धांतों पर अडिग हैं और केवल सबसे उच्च स्तर की ईमानदारी और चरित्र की ही अपेक्षा करते हैं। और यही काम श्री ऐश मुफारा भी कर रहे हैं। तो मैं बस यही आपसे साझा करना चाहता था। आशा करता हूं आप सभी का दिन शुभ हो और हम जल्द ही बात करेंगे।